नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा अपने रिश्तेदारी में या फिर अपने आसपास में, जो हमेशा कहते हैं कि यार भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है। भगवान के दरबार में माथा पटकने रोज़ जाता हूँ, रोज़ मांगता हूँ, सबकी मन्नतें भगवान पूरी करता, परंतु पता नहीं मेरे से ही क्या दुश्मनी है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। जबकि मैं तो रोज़ रखता हूँ, भगवान का रखता कितना हूँ, रोज़ मंदिर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, यहाँ तक कि व्रत भी रखता हूँ, उपवास भी करता हूँ, फिर भी मेरी भगवान सुनते क्यों नहीं है। और कई बार तो बहुत से लोग एक कदम और आगे निकल जाते हैं। जब उनके कुल देवता या फिर कुल देवी से उनका काम नहीं बनता ना, तो फटाक से वो भगवान चेंज कर लेते हैं, दूसरे भगवान के वहाँ पर जाकर मन्नतें मांगनी चालू कर देते हैं। होता है ना। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि सच में भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते, क्योंकि आपने ही तो उन्हें सुनने के लिए रोके रखा है। अब आपने कैसे रोके रखा है और क्यों नहीं सुनते, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी हम चाहते हैं ना, वो हमारे ध्यान पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि भैया हमारा ध्यान किस चीज़ पर है। और हम में से ज़्यादातर लोग गलती ये करते साहब कि हमें जो कुछ भी मिला है ना इस जीवन से, उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। और ये देखिए, पूरी पृथ्वी है ना, यहाँ पर ये जो पूरी सृष्टि है ना, यहाँ पर एक चीज़ काम करती है और वो है ऊर्जा। आप जो कुछ भी चाहते हो ना, वो भी एक ऊर्जा का ही स्वरूप है, ऊर्जा से ही बना हुआ है। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, या फिर जो कुछ भी हो, जो आंखों से दिखता है ना, वो ऊर्जा है। यहाँ पर हर चीज़ एक ऊर्जा है। इवन आप और मैं भी ऊर्जा ही हैं। जी हाँ। तो भैया सिस्टम ये है कि जब तक आप अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा उस चीज़ पर नहीं लगाओगे जो आपके पास पहले से ही है, तो वो चीज़ें बढ़ेगी नहीं। क्योंकि गौरतलब मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिस चीज़ पर आप ध्यान लगाओगे वो चीज़ अपने आप बढ़ेगी। अब जिस चीज़ को ऊर्जा दे रहे हो वो बढ़ेगी। अब मंदिर में भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते, तो वहाँ पर जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भैया वो चीज़ हमारे पास नहीं है, नहीं है तभी तो मांग रहे हैं ना। अब यहाँ पर आप अपना ध्यान अभाव पर लगा रहे हो, दुखों पर लगा रहे हो, तकलीफ़ों पर लगा रहे हो। आप यही तो प्रार्थना करते हो ना कि भगवान ये तकलीफ़ दूर हो जाए। वहाँ पर भी आपने अपना ध्यान किस चीज़ पर लगाया? तकलीफ़ पर। आप ये चाहते हो कि भैया मेरे को नौकरी मिल जाए, आपका वास्तव में ध्यान है बेरोजगारी पर। आप ध्यान कहाँ पर लगा रहे हो वो मैटर करता है। जिस चीज़ पर आप ध्यान लगाओगे वो चीज़ बढ़ेगी। आप आज के बाद करना इतना है, आप ये चाहते हो कि भगवान आपकी सुने, तो आपको भगवान के मंदिर में जाकर जो कुछ भी आपके पास है, जो भी मिला है ना, उसके लिए आभारी रहिए। जैसे कि ये हाथ पाँव मिले हैं, इसके लिए आभारी रहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत की है हाथ पाँवों के लिए, आंखें मिली है, बोलने की आज़ादी मिली है, चल फिर सकते हो, सांसें चल रही है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। भैया बिना किसी उपकरण के आप नॉर्मल सांसें ले रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सब नहीं कर पाते। आंखों से दिख रहा है ना, बहुत बड़ी बात है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत की है आंखें पाने के लिए। तो साहब, जब आप अपने जीवन से जुड़ी एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए सच में आभारी रहोगे ना, तो आपको ये अंदर से एहसास होगा कि भाई भगवान ने वास्तव में कितना कुछ दिया है। और जब आपके एहसास बदलेंगे ना, जब आपका महसूस करना, आपकी भावनाएं, आपका एहसास बदलेगा और आप अभाव की जगह अबंडेंस से भर जाओगे, तो अपने आप ही यकायक ही आपके जीवन से, आपके मन से, आपके दिल से आप ग्रेटिट्यूड फील करने लगोगे कि यार सच में ईश्वर तुमने कितना कुछ दिया है यार। क्योंकि ये जीवन नहीं होता ना, ये शरीर नहीं होता ना, ये आंखें नहीं होती ना, ये बॉडी नहीं होती ना, तो हमें जीवन का अनुभव ही नहीं होता। तो इस बॉडी की बदौलत हमें जीवन का अनुभव हो रहा है। परंतु हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम लोग इस तरीके से सोचते ही नहीं है। बस हमारा ध्यान हमेशा उसी चीज़ पर रहता है जो हमारे पास नहीं है, हमारे दुखों पर, तकलीफ़ों पर, प्रॉब्लम्स पर।
और नतीजा ये होता है कि वो चीज़ें बढ़ती जाती है, क्योंकि हम लोग ध्यान उसी चीज़ को दे रहे हैं, ऊर्जा उसी पर लगा रहे हैं जो हमारे दर्द है, हमारे गम है, तकलीफ़ है, उसी चीज़ पर हम ध्यान लगा रहे हैं। फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं। भगवान आपकी सुनेगा भी नहीं साहब, जब तक आप अपनी भावनाएं, अपने एहसास नहीं बदलोगे ना, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। दोष आपके भगवान का नहीं है, दोष हमारी सोच का है। थैंक यू।